तो कैसे देखते हैं पूरे देश में उर्दू ज़बान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि क्या उर्दू को बढ़ावा देकर कठमुल्ला बनाओगे। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, इकबाल साहब ने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है मोतन है, हिंदुस्तान हमारा, यानी हिंदी का मतलब हिंदुस्तान। ये जो उर्दू है ये विदेशी जुबान नहीं है, विदेशी भाषा नहीं है, इसका ईजाद हमारे ही उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पढ़े लिखे और बुद्धि मार्केट में थोड़े बिकती है। एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री इस तरह की बातें बोलता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस प्रदेश का हूँ कि जिस प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है जो अनाप शनाप बोलने के लिए मशहूर है। तो क्या उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान है? मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुस्तान की जुबान है। हमारे देश से आयातित लेकर के हमारे वहाँ से लेकर के गए हैं पाकिस्तान में लोग। उर्दू हमारे देश की और उत्तर प्रदेश की जुबान है। उर्दू कहीं से अलग से नहीं आई है, उत्तर प्रदेश की ज़बान है। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री उसका विरोध क्यों कर रहे थे? मुख्यमंत्री देखिए, भाजपा में क्या है, कौन कितना गालीबाज है, कौन कितना बदतमीज है, कौन कितना बड़ा बलात्कारी है, कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन कितना बड़ा चोर है और कौन क्या है। अब देश के प्रधानमंत्री पहले तो आलू से सोना बना रहे थे, अब भागलपुर गए हैं तो कहे ये पेड़ सोना उगलेगा, कहे नहीं। और एक ही साल छोटे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनको कहे हैं कि क्या शब्द कहे हैं भाई, उनको लाडले कहे हैं। लाडला अपने बेटे को कहा जाता है, बच्चे को कहा जाता है, बच्चे को कहा जाता है लाडला। ये हमारा लाडला है, मोदी जी के बेटे हैं। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हो गया ना, पद बहुत छोटा है। अरे पद छोटा कहाँ है, संवैधानिक पद वो भी इनसे पहले राजनीति के दुनिया में है। इनके तरफ से 1993 में जिस तरह से अमेरिकी हितों की रक्षा कैसे की जाए ट्रेनिंग करने नहीं गए थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए हैं, ये किसी आंदोलन के गर्भ से नहीं, ये तो CIA का एजेंट है, ये तो अमेरिकी एजेंट है। आज आप बताइए, अमेरिका में गए थे, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जत कर रहा था। आप मुझे बताइए, भारत देश के तमाम नागरिकों को हथकड़ी पहना करके भेजा जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री नालायक ही नहीं, बेशरम आदमी है। कम से कम इनको सोचना चाहिए। उसी तरीके से आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी, उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अब उसके बाद आ जाइए, अभी 7 हुए हैं ना, 7 मंत्री बनाए गए हैं बिहार में, उसमें भाजपा के हैं 7। तो उसमें एक क्या है, वो आतंकवादियों को की फंडिंग इकट्ठा करने में जेल गया था, हुआ भाजपा ज्वाइन किया है। उसके बाद देखिए, एक अपहरण के बारे में उसको एकदम पूरा नॉलेज है, अपहरण करता है, बिहार में मंत्री बना है भाजपा का। तो भाजपा में कौन कितना बड़ा बलात्कारी है, कौन कितना बड़ा दुराचारी है, कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन कितना बड़ा देशद्रोही है। आप देखिए, गालीबाज दिल्ली की CM बनी। आप इनके तमाम लोगों का रिकॉर्ड उठा देख लीजिए। अभी माननीय गृह मंत्री कहाँ गए थे, आप वही अनुराग ठाकुर को ले लीजिए। कश्मीर को अलग मुल्क बनाने की वकालत किसने किया? शहीद अफरीदी ने किया। और जैसा किसके बेटे हैं? अमित शाह के बेटे हैं। और अनुराग ठाकुर कौन है? भाजपा के MP हैं, पूर्व मंत्री हैं, उसके बगल में बैठ करके मैच में तालियां पीट रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हो। देश का प्रधानमंत्री कतर के प्रिंस से, कतर के राष्ट्राध्यक्ष से गलबहियाँ कर रहा, तो देख लीजिए कितनी बड़ी लीला है। RSS कहता है, मोहन भागवत कहते हैं, चुल्लू भर पानी कम जो हो तो डूब के मर जाए, मोहन भागवत कहते हैं। तो ये, लेकिन इन सब बातों का उर्दू ज़बान से क्या लेना देना है? कुछ भाई, ये नफरती है, नफरत फैलाना। इनके वहाँ सिखलाई दिया था, नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। ये तो मुसलमान की ज़बान है ही नहीं उर्दू। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान की कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी समाज,
कोई भी बिरादरी बुरी नहीं होती है। इक्का दुक्का क्रिमिनल टाइप के हो जाते हैं, उसमें नहीं, घर में भी हो जाते हैं लोग, तो उसकी बात नहीं। लेकिन पूरी कौम को, पूरी जो है भाषा को आप शब्द कहें, आप बताइए भाजपा के तमाम नेता के बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, कई बताइए इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो क्रिश्चियन हो जाएंगे? बाइबिल तो इंग्लिश में है ना। लेकिन योगी जी चाहते हैं कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो कितने बड़े आधुनिक हैं, उनकी भाषा से पता चल गया। वो कितनी चाहे प्राइमरी स्कूल में तभी सुधार नहीं कर पाए। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि ऊँट कितना भी बैठ जाए लेकिन गधे से ऊपर होगा। गधे की कोई हाइट नहीं होती। तो गधा कौन है इसमें? अब ये गधा कौन है? अब हिंदुस्तान की जनता, कौन दल है गधों का दल, आप पूरी देश की जनता समझ रही है। यानी अब ऊँट और गधा की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऊँट लंबा तगड़ा होता है और गधा गधे होता है, धोएगा, मालिक की जी हजूरी करेगा। गधा गधे होता है, नहीं कहते गांव में कि ये बड़ा गधा है, यानी बुद्धि विवेक विहीन। ये है भाजपा का संगठन, ये गधों का, लुच्चे लफंगों का संगठन है। देश की जनता, हिंदू समाज कहाँ सोया हुआ है? कहाँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान इन लोग आडंबर के चक्कर में? एक है, क्या नाम है उसका, टी राजा सिंह, सत वासुदेवानंद, अभी श्याम मीरा सिंह ने उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके लिखा है, पूरा प्रूफ है उनके पास। चिल्ला रहे हैं लोग कि वो स्त्रियों को, बच्चियों को शिक्षा देता है नग्न करके। सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप स्त्री को नग्न करके, हाँ, शिक्षा देता। उसके वहाँ गृह मंत्री गए थे, वो सेकंड आसाराम है। आप बताइए कि सनातन धर्म में कहाँ ये सब लिखा गया है? किस धर्म में लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा गया है। कुल मिला करके अगर इस देश की जनता, इनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, मठों और मंदिरों पर, मस्जिद हो या चर्च, सब पे टैक्स लगा दो। हम ईश्वर की इबादत, ईश्वर की प्रार्थना, पूजा, हवन अपने घर में भी कर सकते हैं। आप बताइए, एनजीटी भारत सरकार की है ना, उसने रिपोर्ट दिया कि दूषित है। तमाम ट्यूबवेल का पानी गिरते हुए दिखाया गया, नदियों में बहाया जा रहा। अरे भाई, 60-65 करोड़ लोग स्नान किए, आपका रिकॉर्ड बता रहा है, आपका डाटा बता रहा है, लेकिन कितने लोग भगदड़ में मर गए वो डाटा आपके पास नहीं है। तो वो छुपाया जा रहा है क्या? हाँ, तमाम साधु संत जो भाजपा की तरफदारी करेगा, चाहे वो रामभद्राचार्य अनहरा हो या क्या बोलते हैं, भाई कौन शास्त्री है, ये कौन शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री, ये इस टाइप के जितने भ्रष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, आसाराम टाइप के लोग हैं, ये इनके हैं। 28 साल का युवा मोदी जी का भाई हो जाता है और 74 साल का सीनियर सिटीजन वो लाडला हो जाता है, बेटा बना लेते हैं। बिहार का डीएनए इन्होंने कहा था। अरे बिहार बगावत की धरती है मोदी जी, अच्छे की सत्ता उखाड़ के फेंक दी है। आप देश के हितैषी नहीं हो, आपकी सरकार देश की हितैषी नहीं है। आज छुपा के रखा गया है, डॉलर 100 के पार चला गया है, रुपया कमज़ोर होते जा रहा है। और डेली आप बताइए 4 भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप हमारा बॉस है, हम डोनाल्ड ट्रंप के गुलाम हैं। मोदी आरएसएस हो सकते हैं, भारत सरकार नहीं हो सकती है, देश की जनता नहीं हो सकती है। अमेरिका की गुलाम मोदी गुलामी करें, भाजपा ही गुलामी करें, लेकिन भारत की जनता नहीं करेगी। तो क्या उर्दू जबान पे जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, जो बयान चल रहा है, सब कंट्रोवर्सी जो है डॉलर और मोदी की बदनामी पे पर्दा डालने के लिए, अडानी को बचाने के लिए सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। कुंभ में इतने लोग मर गए ध्यान भटकाने के लिए, ये सब प्रोपेगेंडा है, जान लीजिए। या फिर बिहार चुनाव की तैयारी है? बिहार चुनाव में तो बिहार की जनता तो इनको जवाब देगी। बिहार की जनता वो जवाब देगी
कि अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। आपको मैं बता दूं, अगर वहाँ हेरा फेरी की तो डीएम न सही सलामत रहेंगे न कप्तान रहेंगे। जनता वोट देगी, वोट का हिसाब लेगी। चल